हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर सीरीज चल रहा है और आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पलटा के देखेंगे, मेंस में, एडवांस में, नीट में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और आसान क्वेश्चन आता है। एक बार इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, प्रोसेस समझ लेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको जो है बहुत ही आसान लगेगा। आपको स्कूल्स वगैरह में ये टॉपिक कम समझ में आया होगा, ये आज पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एकदम आपको इजी वे में समझाएंगे। ठीक है, और आपको फाइनली आपको एक बार डेरिवेशन देखना है किस तरह से आया है, बट फाइनली आपको सिर्फ फार्मूला ही याद रखना है। आपको दिखाएंगे, बहुत सारा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मेंस का, तो आपको दिखाएंगे। और लेटेस्ट मेंस का भी क्वेश्चन लेके आया है, 2024 का भी लेके आया है, जो जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन है हमारे पास साल्ट हाइड्रोलाइसिस का। और दिखाएंगे आपको, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बस एक बार प्रोसेस देखना है, एक बार गो थ्रू करना है प्रोसेस को, किस तरह से हम लोग जो है डेरिवेशन करते हैं और किस तरह से सवाल को अप्रोच करेंगे, वो अगर आप लोग समझ लेते हैं तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस आपके लिए बहुत ही हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? साल्ट तो आप लोग पता है, साल्ट क्या होता है? साल्ट तो बहुत आसान है, आपको पता होगा साल्ट का मतलब। साल्ट का मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन से बनता है। एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन से बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट। और आप लोग बचपन में पढ़े होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट जब एसिड मतलब एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है, और इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक दूसरे को इफेक्ट हो क्या करता है? कैंसिल कर देता है। तो ये बेसिक साल्ट। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन करना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन करना। वाटर में कोई भी कंपाउंड जाके जब टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट हाइड्रोलाइसिस। साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन करना। एक बात आप लोग याद रखेंगे, जो वीक कंपोनेंट होगा वही सिर्फ हाइड्रोलाइसिस शो करता है। ये आगे हम आपको दिखाएंगे। अभी जो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि साल्ट कितने तरह का होता है। जनरली एसिड और बेस से मिलकर बनता है साल्ट। तो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और या दोनों का दोनों वीक होगा। तो हम इसके आधार पे कि एसिड स्ट्रॉन्ग लिए हैं कि वीक लिए हैं, और या बेस स्ट्रॉन्ग लिए हैं कि वीक लिए हैं, इसके आधार पे साल्ट हमारा 4 टाइप्स का हो गया। कितना टाइप का हो गया? 4 टाइप्स का साल्ट हो गया। देर आर 4 टाइप्स ऑफ साल्ट। 4 टाइप्स ऑफ साल्ट। एसिड और बेस के नेचर के हिसाब से हमारे पास साल्ट कितने तरह का आ गया? तो सर 4 तरह का आ गया। पहला साल्ट कौन सा होगा? तो आप एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले लीजिए और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लीजिए। तो ये जब साल्ट बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है ये साल्ट। दूसरा टाइप का जो साल्ट होगा, इसमें आप क्या ले लीजिए? वीक एसिड ले लीजिए, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ही रहने दीजिए। परम्यूटेशन कम्बिनेशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो इस बार हम क्या ले लेते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और बेस को वीक ले लेते हैं, वीक बेस। ये तीसरे तरह का हो गया। और चौथा हम लोग ले सकते हैं कि आप क्या कीजिए? दोनों वीक ले लीजिए, वीक एसिड ले लीजिए और वीक बेस ले लीजिए। ठीक है, ये 4 तरह का साल्ट आपको देखने को मिलेगा जनरली। ठीक है, तो ये चारों तरह का जो साल्ट है, इसमें से ये वाला जो साल्ट है, देखिए पहला वाला, ये जो पहला वाला साल्ट है, ये हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करता है। नो हाइड्रोलाइसिस, नो। तो हमको 4 तरह का साल्ट पढ़ना था, जिसमें एक तो पढ़ना ही नहीं है। देखिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है? साल्ट हाइड्रोलाइसिस। और ये साल्ट तो हाइड्रोलाइसिस शो ही नहीं करता है, मतलब एक तो कट गया। मतलब 3 के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, और इसी 3 से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। ठीक है, फाइनली आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि फाइनली आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फिर भी अगर हम लोग एक बार हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से डेरिवेशन होता है, किस तरह से हम लोग पीएच कैलकुलेशन करते हैं। आप एक बात नोट करेंगे यहाँ पे, ये हाइड्रोलाइसिस इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। पानी में जाके क्या हो जाता है? ये डिसोसिएट हो जाएगा, और जो मतलब साल्ट बनेगा वो फिर से डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लिए NOH, फिर से ये पानी में जाकर क्या होगा? डिसोसिएट होगा, साल्ट बनेगा, साल्ट फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और 100% इसका डिसोसिएशन होता है।
ठीक है, ये पानी में जाके पूरा का पूरा टूट जाता है, इसीलिए हाइड्रोलाइसिस ये शो नहीं करता है। तो आप लोग नोट करके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नोट करके साइड में लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि फॉर हाइड्रोलाइसिस एटलीस्ट वन वीक कंपोनेंट कहने का मतलब कम से कम एक वीक कंपोनेंट, या तो वीक एसिड हो या तो वीक बेस हो, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोलाइसिस एटलीस्ट वीक कंपोनेंट शुड बी प्रेजेंट। तो हाइड्रोलाइसिस होने के लिए कम से कम एक वीक कंपोनेंट होना जरूरी है। तो इसका मतलब सर ये तीनों हाइड्रोलाइसिस शो करेगा, यस बच्चा, ये तीनों हाइड्रोलाइसिस शो करेगा, ठीक है। सो हाइड्रोलाइसिस, ये तीनों का तीनों क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। और तीनों का जो है हम लोग डिटेल में बारी बारी से अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसको नोट करेंगे, और पहला हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, पानी में जाके 100% डिसोसिएट कर जाता है। और इसके बारे में हम लोग जो है, इसके बारे में जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला क्या पढ़ेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से आप लोग देखेंगे, सारा आपको समझ में आएगा, एकदम पूरा हलवा लगेगा आपको। कुछ स्टेप है, एक आपको समझने में दिक्कत होगा, एक मतलब धीरे धीरे आप लोग समझिए थोड़ा, और उसके बाद दूसरा तो आपको एकदम पूरा हलवा लगेगा एकदम। चलिए, तो हमारा जो दूसरा तरह, पहला तो हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करता है, तो दूसरा जो नंबर पे साल्ट था मेरा, हमारा क्या था, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसका हम लोग क्या करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस देखेंगे। अच्छा, वीक एसिड कोई आप ले लीजिए, वीक एसिड देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, वीक एसिड ले लेता हूँ CH3COH, जो कि बहुत फेमस है, CH3COH। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं NaOH। क्या ले लेते हैं, NaOH। यहाँ पर जो है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम जो है ले लिए हैं। यहाँ पर जो है हम लोग कौन सा हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, जब एसिड वीक हो और बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड हम लोग ले लिए CH3COH, और NaOH हम लोग क्या लिए, स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों का रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं, हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है। जो हमारा साल्ट बनेगा, यहीं पर आपको लिख देते हैं, जो हमारा साल्ट बनेगा क्या बनेगा, CH3COONA, ये हमारा जो है साल्ट बनेगा, ये हमारा जो है साल्ट बनेगा, ठीक है। देखिए CH3COONA को जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे, CH3COONA को जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा, ये तो टूट जाएगा, पहले इसको तोड़िए कंप्लीटली। इसको अगर तोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा CH3COO- और प्लस Na+। ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ वीक पार्ट का ही हाइड्रोलाइसिस होता है। ध्यान से सुनेंगे, ये वीक एसिड है, ये वीक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों रिएक्शन किया तो साल्ट बना CH3CONA। CH3CONA जब डिसोसिएट करेगा तो CH3CO- और Na+ हमारा देगा। और आपको पता है सर, हमको पता है ये जो है, ये क्या है, ये वीक कंपोनेंट है, ये क्या है, वीक कंपोनेंट, वीक एसिड से आया है, तो ये हमारा क्या है, वीक कंपोनेंट है हमारा। और ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, और सर हमको पता है कि सिर्फ वीक कंपोनेंट का ही हाइड्रोलाइसिस होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा सर, नहीं होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, सिर्फ यही हाइड्रोलाइसिस शो करेगा, क्योंकि सिर्फ वीक कंपोनेंट ही हाइड्रोलाइसिस शो करता है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अभी बताए थे, वाटर से रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो सर वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, यही तो हाइड्रोलाइसिस होता है। तो चलिए वाटर से इसको कर देते हैं रिएक्शन। तो देखिए एकदम यहाँ पर लिखते हैं CH3COO-, सिर्फ वीक कंपोनेंट रिएक्शन करेगा। तो CH3CO- जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, आप लोग बता देंगे।
तो क्या बन जाएगा आप लोग बता देंगे। देखिए वाटर में क्या होता है, वाटर में सर हमारा होता है H प्लस और OH माइनस आयन, H प्लस और OH माइनस आयन। देखिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाले को लेगा, माइनस है तो प्लस वाले को लेगा और यहाँ पर बना लेगा CH3COOH और OH माइनस जो वाटर का है वो यहाँ पर जो है बच जाएगा, OH माइनस जो वाटर का है यहाँ पर बच जाएगा। ध्यान से देखेंगे CH3COO माइनस वाटर से रिएक्शन करेगा क्योंकि यही तो वीक कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, सिर्फ वीक कंपोनेंट का होता है। तो वीक कंपोनेंट और हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही होता है वाटर से रिएक्शन करना। वाटर से रिएक्शन कर दिए, वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन होता है तो H प्लस ये माइनस वाला H प्लस को ले लेगा और CH3COH बना लेगा और OH माइनस आयन बना लेगा। इसको याद रखेंगे, यही हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा पानी में जो है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा इस तरह से। ठीक है, अब बताइए CH3COOH ये हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है तो इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग KH लिख देते हैं क्योंकि हाइड्रोलाइसिस है। एसिड के लिए Ka लिखते हैं, बेस के लिए Kb लिखते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस के लिए KH लिख देंगे। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वीक पार्ट को वाटर से रिएक्शन करें, यही है हाइड्रोलाइसिस इक्वेशन मेन। हाइड्रोलाइसिस का मेन इक्वेशन यही है और इसका कांस्टेंट क्या लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH ले लिए क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो KH ले लिए। ठीक है, अब बताइए पानी में ये भी तो टूटेगा, ये जो वीक एसिड है ये भी तो टूटेगा। यस सर ये भी टूटेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं क्योंकि CH3COH जब टूटेगा, ध्यान से देखेंगे CH3COH जब टूटेगा तो क्या बनाएगा आपको पता है सर, CH3COO माइनस बनाएगा, CH3COO माइनस बनाएगा और प्लस H प्लस भी तो क्या करेगा, रिलीज करेगा क्योंकि ये एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, Ka आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Ka। और एक बात बताइए इसमें वाटर भी तो है, क्या है, वाटर भी तो है। देखिए वाटर क्या होता है, वाटर जब डिसोसिएट करता है तो क्या देता है, H प्लस और OH माइनस आयन, H प्लस और OH माइनस आयन देता है, H प्लस और OH माइनस आयन देता है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw, याद कीजिए क्या पढ़ाए थे आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो H प्लस और OH माइनस आयन इसी का तो प्रोडक्ट होता है Kw। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, ये तीन इक्वेशन बनाए हैं कि तीनों का रिलेशन हमको चाहिए, Kw K और KH में क्या रिलेशन होता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हाइड्रेशन कांस्टेंट है इसको बोलते हैं, ये जो हाइड्रेशन कांस्टेंट है इसका रिलेशन Ka और Kw से क्या है। ध्यान से देखेंगे, हमारा क्या था, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, CH3CONA बन गया। CH3CONA जब टूटेगा तो CH3CO माइनस और Na प्लस में टूटेगा। ये वीक कंपोनेंट है, सिर्फ इसी का हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। इसका हाइड्रोलाइसिस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए तो ये हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन करना। तो ये देखिए इसको क्या किए, ये वीक कंपोनेंट को वाटर से रिएक्शन करा दिए और बना लिया CH3COH और OH माइनस आयन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ये प्लस को ले लेगा। अब हम क्या बोले, हमको रिलेशन चाहिए KH Ka और Kw में, तो CH3COH भी तो टूट जाएगा वाटर में, CH3CO माइनस और H प्लस। और वाटर कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस आयन में। अब बताइए ये हमारा मेन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, तो आप बताइए अगर हम आपको बोले, ध्यान से देखिए, हम आपको अगर बोले ये दोनों रिएक्शन को, देखिए सेकेंड और थर्ड रिएक्शन को इस तरह से आप जोड़िए घटाइए कुछ कीजिए कि हमको फर्स्ट वाला इक्वेशन चाहिए। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको फर्स्ट वाला हाइड्रोलाइसिस का इक्वेशन चाहिए, तो किस तरह से करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में देखिए तो CH3COH है और यहाँ पर CH3COH है। इसको क्या करेंगे, अगर रिवर्स कर देंगे इक्वेशन सेकेंड को, अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो देखिए तो CH3COH प्रोडक्ट में आ जाएगा, CH3CO माइनस रिएक्टेंट में आ जाएगा। देखिए रिएक्टेंट में ये चाहिए तो रिवर्स करना होगा, ये प्रोडक्ट में चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए वाटर यहाँ पर है, ठीक है, तो मतलब इसको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा बस। ठीक है, और H प्लस यहाँ पर है और इसको रिवर्स करेंगे तो ये H प्लस यहाँ पर आएगा और ये H प्लस यहाँ पर है, कट जाएगा और OH माइनस आयन देखिए यहाँ पर बच गया। मतलब कहने का मतलब इक्वेशन सेकेंड को देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन सेकेंड विल बी रिवर्स, विल बी रिवर्स्ड। इक्वेशन सेकेंड को रिवर्स कर देंगे, क्यों, क्योंकि CH3COH देखिए मेन रिएक्शन में यहाँ पर है रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में लाना होगा, और एसिटिक एसिड CH3COH यहाँ पर है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में लाने के लिए रिवर्स करना होगा। तो क्या लिखे, इक्वेशन सेकेंड विल बी रिवर्स्ड एंड एडेड विथ किसके साथ, इक्वेशन थर्ड। और थर्ड से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि वाटर देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट में ही है, तो इसको आप ऐड कर देंगे रिवर्स करके।
ठीक है, देन वी विल गेट, क्या हो जाएगा, देन वी, एक समझ जाएंगे तो अगला वाला बहुत आसान है, देन वी विल गेट इक्वेशन फर्स्ट, तो हमको जो हाइड्रोलाइसिस इक्वेशन जो है आसानी से मिल जाएगा। बताइए, किसी भी रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स करते हैं, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka है तो 1/Ka हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के ये लाना है ना, तो KH का रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, KH बराबर हो जाएगा, इस रिएक्शन को रिवर्स किए हैं तो 1/K, और बताइए इसको और इसको ऐड किए, इसको रिवर्स नहीं किए नीचे वाले को, इसको और इसको ऐड किए हैं, इसको और इसको ऐड किए हैं, तो जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जब ऐड करते हैं दो रिएक्शन को और ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है इसका 1/K, क्योंकि रिवर्स किए थे, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो KW कहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, KW आ जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया, यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर हमारे पास रिलेशन आ गया KH बराबर KW अपॉन KA। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना होगा इसको। इतना जो हम लोग तामझाम किए हैं KH का वैल्यू लाने के लिए, हाइड्रेशन कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, और ये आ गया KW अपॉन KA। इसको करेंगे नोट, उसके बाद अगला स्टेप बताते हैं। बहुत आसान है, एक बार आप लोग को जो है ध्यान से बस देखना है इसको एक बार, अगला वाला तो एकदम फटाफट करेंगे। चलिए अगला वाला जो है फटाफट फिर से करेंगे। अब हमको जो है ये रिलेशन तो मिल गया, रिलेशन को यहां पर लिखेंगे। चलिए हमारे पास जो है रिलेशन हमको मिल गया है, तो सर क्या रिलेशन मिला है, KW का हमको रिलेशन, KH का हमको रिलेशन मिल गया है, KH का हमको रिलेशन मिल गया है कि KW अपॉन KA, इसको आराम से जो है साइड में लिख के रख लेंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए H प्लस, अब हमको पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए या तो H प्लस या तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखते हैं हम लोग का मेन जो है, हम लोग का मेन रिएक्शन क्या है, तो सर हम लोग का मेन रिएक्शन ये है CH3COO माइनस को किससे रिएक्शन कराए थे, वाटर से, यही हमारा हाइड्रेशन का रिएक्शन है। देखिए यही हमारा तो रिएक्शन है, यहाँ पर बना था CH3COOH और प्लस OH माइनस आयन, यही हमारा जो है मेन रिएक्शन है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH था। यही हमारा मेन रिएक्शन है, वीक कंपोनेंट का हाइड्रोलाइसिस CH3COH और OH माइनस आयन। तो हमको क्या निकालना है, हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, पीएच निकालना है। मेन हम लोग का टारगेट क्या है, तो हम लोग साल्ट का पीएच निकालना चाह रहे हैं। उसके लिए ये एक प्रोसेस किए, उसके बाद पीएच निकालने के लिए या तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकाल लीजिए या तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर फाइनली जो है सॉल्यूशन, जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देंगे उसके बाद देखिए OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर बच रहा है, मतलब सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो रहा है। इसका मतलब OH माइनस आयन का अगर हमको कंसंट्रेशन मिल गया तो हम लोग POH निकाल लेंगे, और POH निकाल लेंगे तो पीएच भी निकाल लेंगे, क्योंकि POH प्लस पीएच बराबर 14 होता है, ठीक है। तो POH हमको निकल जाएगा, तो 14 में से POH को घटा देंगे तो हमारा pH आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का मेन टारगेट है अभी OH माइनस आयन निकालना, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखिए फाइनली सॉल्यूशन क्या हो गया है, बेसिक हो गया है, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते हैं एट t बराबर 0 पे, मतलब इनिशियल इसका कंसंट्रेशन C है, और वाटर तो एक्सेस है, क्योंकि इसको जो है रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर में ही सारा रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही होता है वाटर में रिएक्शन कराना, तो ये तो एक्सेस अमाउंट में है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनिशियली 0 था, ये भी 0 था। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो सर हमको पता है इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा C माइनस सी अल्फा, ये एक से ये एक बनता था तो ये C अल्फा डिसोसिएट करेगा तो ये C अल्फा बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, C अल्फा बनेगा। और याद रखेंगे अल्फा को मैंने यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने लिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब गिवन नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड C अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स या इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाएगा C अल्फा डिवाइडेड बाई C। तो ये अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, या यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अल्फा है, ठीक है। यही अल्फा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या, C अल्फा निकल जाएगा हमारा,
ठीक है, आसान है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि एच का इक्वेशन क्या होता है, मतलब कि एच जो लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इसको यहाँ पर हाइड्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। तो सर देखिए ये तो बहुत आसान है, अब तो आसान लगता है ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ से एक सी कॉमन लेंगे और ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक सी से एक सी यहाँ पर कट जाएगा, क्या बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लेते हैं 1, बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो 1 में से अल्फा अगर डिसोसिएट करेगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा के एच बाई सी बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा अंडर रूट के एच बाई सी, अंडर रूट के एच बाई सी। यहाँ से हमको जो है अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया है, यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया है। एक बार अल्फा का वैल्यू निकल गया तो हम लोग ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, और यही तो हम लोग का टारगेट है। तो ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सी अल्फा है। सी का वैल्यू देखिए तो सी, तो यहाँ पर हमको पता ही है सी, और अल्फा का वैल्यू कितना आया अंडर रूट के एच बाई सी, अंडर रूट के एच बाई सी। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो सी है बाहर में इसको अंदर लेके जाएंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सी स्क्वायर होगा तभी नहीं ये बाहर आया है। ध्यान से देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के एच इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी। देखिए तो सी स्क्वायर का फिर बाहर लेके जाएंगे तो सी ही तो हो जाएगा, सी स्क्वायर को बाहर लेके जाएंगे तो फिर सी ही हो जाएगा। ये देखिए ये वाला सी, तो ये देखिए तो एक सी से एक सी कट गया, मतलब यहाँ से हमारा ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन आ गया फाइनली। देयरफॉर ओ एच माइनस आयन का यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन आ गया अंडर रूट के एच इंटू सी, के एच इंटू सी, के एच इंटू सी। इसको करेंगे नोट और आगे वाला स्टेप करते हैं। हमको ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गया है। देखिए सिंपल, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन सी माने ये 0 0, सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, इस तरह सॉल्व किया तो अल्फा का वैल्यू के एच बाई सी। याद कीजिए ना, जब एसिड का हम लोग निकालते थे आयनाइजेशन कांस्टेंट अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते थे तो अल्फा बराबर के ए बाई सी आता था, के वी बाई सी बेस के लिए आता था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर के एच बाई सी, ठीक है, इसके लिए आएगा हाइड्रोलाइसिस के लिए। चलिए यहाँ पर ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन हमको मिल गया, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग एच प्लस का कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है बेसिक है, क्या है बेसिक है। चलिए अब हम लोग करते हैं पीएच कैलकुलेशन, इसको भी मिटाते हैं साइड में लिखेंगे। अब हम लोग करने वाले हैं पीएच कैलकुलेशन। वैसे पीएच कैलकुलेशन तो शुरू हो गया है, हमको जो है क्या क्या मिल गया है अभी तक हमको मिला है। देखिए मैं साइड में यहाँ पर लिखता हूँ, साइड में यहाँ पर अभी तक हमको मिल चुका है के एच का रिलेशन हमको मिल गया है के डब्ल्यू अपॉन के, ये हमको रिलेशन मिला है पहला। और दूसरा हमको मिला है ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन। तो ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन लेकर अभी काम करेंगे हम लोग, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं। चलिए तो ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या मिला है सर, हमको ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन अभी मिला था ओ एच माइनस बराबर अंडर रूट के एच इंटू सी, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन था। अच्छा बताइए तो के एच का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं के बाई के डब्ल्यू अपॉन के, ये के एच का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, ठीक है। अब हमको ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन मिल गया, पी ओ एच निकाल लीजिए, तो पी ओ एच बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन। देखिए इसी को लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस 10 और ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या है के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के का पावर कितना 1/2, रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। देखिए आपको मैंने लॉग सॉल्व करना सिखाया था पिछले वीडियो में, जब पीएच मैंने निकालना सिखाया था। तो देखिए ये जो पावर में होता है उसको डायरेक्ट आगे ला सकते हैं, जो पावर में होता है उसको डायरेक्ट आगे ला सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमारा पी ओ एच क्या आएगा -1/2, क्योंकि माइनस आगे में है, लॉग, देखिए ध्यान से देखिए, इसको आगे भी लाया, इसको मैं तोड़ रहा हूँ अभी, देखिए ध्यान से, लॉग ए इंटू लॉग बी, के डब्ल्यू और सी मल्टीप्लाई में है तो लॉग ए इंटू लॉग बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग, मतलब माइनस लॉग के, ठीक है। देखिए जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में आता है, जो डिवाइड में होता है वो माइनस हो जाता है। तो क्या लिखेंगे लॉग के डब्ल्यू, माइनस यहाँ पर रहने देते हैं, लॉग के डब्ल्यू सबका बेस 10 है, ठीक है। उसके बाद प्लस लॉग बेस 10 यहाँ पर आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा सी
माइनस लॉग बेस 10 के ए, क्या माइनस में आया क्योंकि के ए डिवाइड में था, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में होता है वो एड हो जाता है, जो डिवाइड में रहता है वो माइनस हो जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब देखिए POH, अब क्या करिए तो माइनस को अंदर दे दीजिए, माइनस को अंदर दे दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस लॉग बेस 10 KW, ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन C, और ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा लॉग बेस 10 KA, ये हमारा यहाँ पर जो है आ गया है। अब देखिए ध्यान से POH बराबर 1/2, अच्छा बताइए माइनस लॉग बेस 10 KW क्या होता है PKW, याद कीजिए PKW, P के पावर में कुछ भी लिखेंगे, माइनस लॉग बेस 10 KW, PKA क्या होता था माइनस लॉग बेस 10 KA, PH कुछ भी रहेगा पावर में माइनस लॉग बेस 10 H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो माइनस लॉग बेस 10 KW क्या हो जाएगा PKW, इसको सेम रहने दीजिए माइनस लॉग बेस 10 और C, और देखिए तो ध्यान से देखिए लॉग बेस 10 KA, अगर माइनस लॉग बेस 10 KA रहता तब PK होता है, यहाँ पर प्लस है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस PK, क्यों क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर नहीं था तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस PKA। अब ध्यान से देखिए PKW का वैल्यू कितना होता है, तो आपको सर पता है, सर हमको पता है कि PKW का वैल्यू कितना होता है 14 होता है, सर आप बताए थे PKW का वैल्यू, आप सर बताए थे 14 होता है, तो चलिए इसका वैल्यू 14 पुट कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो POH का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 1/2 भी आएगा। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 क्या होगा कॉमन ले लिए तो हो जाएगा लॉग बेस 10C प्लस PKA, क्योंकि माइनस हम जो है बाहर निकाल लिए, ठीक है। 14/2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए POH क्या आ जाएगा, POH हमारा आ जाएगा 7 माइनस 1/2, PKA को पहले लिख लेते हैं प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन C, देखिए हमारा POH का रिलेशन आ गया। अच्छा POH आ गया तो सर PH भी तो हम निकाल सकते हैं, POH एक बार आ गया तो PH हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है PH प्लस POH क्या होता है, PH प्लस POH हमारा कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ से हमारा PH क्या आ जाएगा 14 माइनस POH, 14 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 14 में से POH को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे, बहुत आसान है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं और सॉल्व कर दिए, देखिए लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी अपॉन लॉग के है, यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, और अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, माइनस लॉग KW PKW, लॉग बेस 10 KA माइनस नहीं है तो माइनस PKA हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको सॉल्व किए तो POH का वैल्यू आया 7 माइनस 1/2 PKA प्लस लॉग बेस 10 C, PH प्लस POH 14 होता है तो PH बराबर 14 माइनस POH हो जाएगा, 14 में से POH को घटा देंगे, देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे 14 में से, यहाँ से देखिए PH क्या आ जाएगा, PH बराबर हो जाएगा 14 माइनस POH का वैल्यू 7, और देखिए माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 PKA प्लस लॉग बेस 10 C, ठीक है। 14 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2 PKA प्लस लॉग बेस 10 C, ये हमारा जो है फाइनल PH का फार्मूला आ गया, ये हमारा फाइनल किसका फार्मूला आ गया PH का फार्मूला आ गया। इसको करेंगे नोट, उसके बाद सारा समराइज करते हैं, इसको फटाफट से नोट कीजिए, आसान लगा क्या, इसीलिए धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, ठीक है, टाइम लगेगा, अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो एकदम टाइम आपको देना पड़ेगा। चलिए तो अभी हम पूरा समराइज कर रहे हैं, क्या क्या अभी तक आपको बताया, हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ रहे थे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम लोग जो है पढ़ रहे थे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम लोग जो है पढ़ रहे थे। चलिए अभी तक हमारा क्या क्या आ गया था,
KW का वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले देखिए, तो ये हमारा रिलेशन था CH3COO माइनस, जब वाटर से रिएक्शन करता है, क्योंकि वीक कंपोनेंट यही है, तो हमारा बनाता था CH3COOH और यहाँ पर जो है OH माइनस आया, ठीक है। और देखिए, ये देखिए तो बताइए, तो CH3COONA है, ये है निगेटिव वाला पार्ट, ये है पॉजिटिव वाला पार्ट, ये एनायनिक पार्ट है। इसको हम लोग एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसको हम लोग एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हम लोग क्या निकाले थे? KW निकाले थे, KH निकाले थे। तो KH का रिलेशन क्या था? KW/KA, KW/KA। अच्छा, वीक बेस रहेगा तो यहाँ पर बस KB आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले थे, तो अंडर रूट क्या आया था? KH/C आया था। क्या आया था? KH/C आया था। उसी तरह तीसरे नंबर पे अगर हम लोग pH निकालेंगे, तो pH हमारा आया था 7 + 1/2 pKa + log base 10 कंसंट्रेशन C। ध्यान से देखेंगे, देखिए तो pKa + log C, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा और 7 में ऐड होगा, तो pH हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, मतलब बेसिक मीडियम। क्या होगा? बेसिक मीडियम। pH ग्रेटर देन 7 बेसिक मीडियम। और आपको पता भी है रिएक्शन से भी कि बेसिक मीडियम है, क्योंकि देखिए ओवरऑल जो रिएक्शन में है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारा समरी था, ठीक है। अल्फा निकालेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, KH हाइड्रेशन कांस्टेंट, और pH निकालने का ये फार्मूला। ये हमारा जो है टोटल समराइज हम आपको जो है कर दी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आराम से पहले क्वेश्चन करेंगे एक दो, उसके बाद हम लोग जो है दूसरा कॉन्सेप्ट जो है पढ़ेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, दूसरा वाला बहुत आसान है, तीसरा वाला थोड़ा आपको करके दिखा देंगे। दूसरा तो बहुत आसान है। चलिए हम लोग सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन है 2004 का है। क्वेश्चन है कि HX इज अ वीक एसिड। क्या है? HX इज अ वीक एसिड। HX इज अ वीक एसिड। देखिए इतना बड़ा डेरिवेशन आपको दिखा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फिर भी वीक एसिड का यहाँ पर Ka हमारे पास दिया हुआ है। Ka कितना है? 10⁻⁻5 है, 10⁻⁻5 हमारे यहाँ पर जो है गिवन है। इट फॉर्म्स, क्या बना रहा है? और साल्ट NaX, और साल्ट NaX साल्ट बना रहा है, ठीक है, जो कि कितना है? 0.1 मोलर। कितना है? 0.1 मोलर। ऑन रिएक्टिंग विथ कॉस्टिक सोडा, ऑन रिएक्टिंग विथ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करने पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ NaX। NaX का डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑप्शन है आपका 0.01, 0.01%, बी आपका है 0.0001%, और सी आपका ऑप्शन है कि 0.1%, और डी आपका ऑप्शन है 0.5%। कब का क्वेश्चन है ये? 2004 का क्वेश्चन है, जेई का, ठीक है। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। आपको समय देते हैं, सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है नोट करेंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। HX है वीक एसिड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट फॉर्म साल्ट NaX बनाता है कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करके। तो HX यहाँ पे है, और किससे रिएक्शन करेगा? कॉस्टिक सोडा आपको पता होगा NaOH होता है, तो NaOH से ये रिएक्शन करेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बोल दिया है,
वीक एसिड HX है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का क्या साल्ट बनेगा, H मतलब NaX क्या बनेगा, Na और X साल्ट क्या बनेगा, NaX साल्ट बनेगा और OH माइनस आयन रिलीज होगा। जो हम लोग केस पढ़े थे वही साल्ट है, जो हम लोग केस पढ़े थे वही वाला साल्ट यहाँ पर जो है गिवन है। चलिए ध्यान से, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी बेसिक मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि Ka का वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, Ka हमारा दिया हुआ है 10⁻⁵ और कुछ दिया हुआ है, यस NaX का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, NaX का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, देखते हैं क्या यूज होगा। और ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है, मतलब सबसे पहले आपको अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा निकालना, यही तो होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसी के लिए इसका नाम क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक मोल में से कितना डिसोसिएट कर गया, यहाँ पर क्या नाम है इसका, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होता है, √KH/C। सर KH तो यहाँ पर नहीं दिया है, KH तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप लोग याद कीजिए KH का मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था, KH का रिलेशन सर आप पढ़ाए थे, KW/KA होता है। तो देखिए, तो KH हम लोग नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, KW का वैल्यू तो कितना होता है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, नहीं भी दिया है तो आप मान के चलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कितना पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं मानेंगे तब, मतलब नहीं भी दिया रहेगा तब, नहीं दिया रहेगा तो अगर 90 डिग्री दे दिया रहता तो हम लोग 10⁻⁻12 लेते। और Ka का वैल्यू सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻⁵, सॉल्व कर देंगे आराम से, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁹। ठीक है, 9 और 5 14 होता है ना, 10⁻⁹ KH आ गया, वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बराबर √10⁻⁹ अपन कंसंट्रेशन भी तो सर दिया हुआ है 0.1, ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ये 10⁻⁸ आ गया, मतलब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁴ आ गया। यहाँ पर जो है अल्फा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, मार दे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान से देखिए आप, बी ऑप्शन डायरेक्ट इस तरह नहीं मारना है, परसेंटेज में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस हम लोग निकालते थे तो 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज, ये तो सिर्फ हाइड्रोलाइसिस निकला है, ये तो सिर्फ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकला है। अगर हमको परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 10⁻⁻4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, और इसको करेंगे तो 10⁻2 हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, ये किस में आ गया, परसेंट में आ गया, किस में आ गया, परसेंट में। इसका मतलब क्या होता है 0.001, 0.0, अच्छा 0.01 ना, 0.01%, ठीक है, 0.01%, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, पीएच निकालने के लिए नहीं बोला, 2004 में पूछा है, सिर्फ आपको केएच का रिलेशन याद होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू पता है, KH/C पुट करेंगे और परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना आसान क्वेश्चन, इतना आपको लंबा चौड़ा डेरिवेशन दिखाए, क्वेश्चन बहुत आसान पूछ दिया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको मजा आएगा, उसके बाद हम लोग जो है दूसरा केस पढ़ेंगे, इसमें पहले आपको मजा आना चाहिए, चलिए तभी हम जाके दूसरा केस पढ़ेंगे। एकदम दूसरा केस बहुत आसान है, पूरा डेरिवेशन नहीं कराएंगे, आपको रिजल्ट बता देंगे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो PDF में आप यहाँ पर जो है मैं डाल दूंगा इसका डेरिवेशन का नोट्स मैं मतलब PDF में जो है नीचे में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इस बार का क्वेश्चन है, ये इस बार का मेंस का क्वेश्चन है, 2024 1 फरवरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है। Ka4 CH3COH ये वीक एसिड है, तो इसके लिए हमको Ka दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁻5, ठीक है, एंड Kb दिया हुआ है Kb4 NH4OH। तो आपको पता है NH4OH क्या होता है, वीक बेस होता है, तो इसके लिए हमको Kb भी दिया हुआ है और सेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये तो अभी केस करा ही नहीं है, अच्छा ये वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो ये अभी नहीं करा है, ये बाद में सॉल्व करेंगे। एक दूसरा करते हैं, चलिए बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा, हम लोग अभी सिर्फ वीक एसिड वाला पढ़े हैं, तो हम लोग सिर्फ वीक एसिड वाला अभी करेंगे, ठीक है।
चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है वीक एसिड का, ये 2023 में पूछा हुआ है। देखिए सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन है इफ द पीके, अच्छा क्वेश्चन है ये, पीके इफ द पीके ऑफ लैक्टिक एसिड, ये वाला क्वेश्चन कराएंगे आपको जो अभी लिख रहे थे, लास्ट केस में कराएंगे। इज 5, पीके लैक्टिक एसिड का 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन क्या पूछा है, द पीएच ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम एसीटेट, ये साल्ट है, कैल्शियम एसीटेट क्या है, साल्ट सॉल्यूशन। पीएच पूछा है, क्या पूछा है, पीएच पूछा है एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट, देखिए लिख दिया यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इस तरह से दिया हुआ है, और 10⁻⁻1 के ऑर्डर में जो है आंसर लाना है, ठीक है, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में आप दे सकते हैं आंसर। और ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है 2023 का मेंस का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। चलिए इसको करेंगे सॉल्व, और आपको जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है क्या, क्या होता है, CH3COH COOH, यही होता है हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये है। और देखिए लैक्टिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, इसका पीके दिया हुआ है, डायरेक्ट पीके दिया हुआ है, के नहीं दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है, -log10 के, मतलब उसका वैल्यू सॉल्व करके 5 दे दिया है। और बोला है पीएच निकालने के लिए इतना कैल्शियम एसीटेट, क्या है, कैल्शियम एसीटेट, मतलब ये देखिए इसका इनफैक्टेड 1 होता है, एक ही H+ यहाँ से रिलीज होगा, तो कैल्शियम एसीटेट क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हुआ, अब मान लेते हैं इसका इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, एसीटेट लिख देते हैं, कैल्शियम एसीटेट होल 2, इसका इनफैक्टर कितना होता है, 2 होता है, देखिए ये 2, इसका इनफैक्टर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से अगर ये डिसोसिएट करेगा, ये क्या करेगा, जब डिसोसिएट करेगा तो कैल्शियम 2+ बनेगा, और +2, और यहाँ से जो H+ मिलेगा तो 2H+ मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 2H+। तो यहाँ पर देखिए तो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.005 मोलर, 0.005 मोलर, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.005 यहाँ पर मोलर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 10, और एक 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻², मोलर। ये हमारा आ गया H+ का कंसंट्रेशन। H+ का कंसंट्रेशन निकाल लिए, पीएच निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन निकाल लिए, पीएच निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन निकाल लिए तो पीएच आराम से हम लोग जो है निकाल लेंगे। अब देखिए तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 pKa + log10 कंसंट्रेशन C, बस खत्म। ये C क्या है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन है। चलिए ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 7 + 1/2, pKa का वैल्यू क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है 5, प्लस log10, और C कितना है, 10⁻², कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 + 1/2, और यहाँ पर 5, और देखिए -2 को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आगे हो जाएगा, तो ये -2 यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, -2 और ये प्लस, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और log10 और आर्गुमेंट भी 10 है तो 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस, देखिए तो 5 - 2 कितना होगा, 3/2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। तो हमारा फाइनली पीएच कितना आ गया, फाइनली हमारा पीएच आ गया 8.5, क्या आ गया 8.5। और देखिए तो बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये कौन सा है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है जो हम लोग पढ़े थे अभी, तो बेसिक सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। हमको 10⁻⁻1 के ऑर्डर में आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मतलब इसको 85 लिख लीजिए, 85 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करिए ना, यहाँ पर नीचे आएंगे, डिवाइड होगा 8.5 हो जाएगा, तो 85 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको आंसर देना होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 85 हो गया। चलिए इसको नोट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है दूसरा केस पढ़ेंगे,
ठीक है, नीचे दिख रहा है क्या आंसर? आंसर 8.5 आया है क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन था। चलिए, लेक्चर तो लंबा होगा क्योंकि तीनों केस आपको पढ़ना है। देखिए, दूसरा केस का हम पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं क्या क्या आएगा। अगर आपको पूरा डेरिवेशन अगर देखना है, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरा जो मैंने डेरिवेशन किया है, आप भी कर लेंगे। अगर पहला वाला ठीक से देख लिए हैं तो दूसरा भी आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो केस तीसरा है हमारा। पिछला वाला में क्या था? वीक एसिड था, इस बार वीक बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, और अगला वाला दोनों वीक लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते हैं हम लोग HCl ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ले लिए? HCl। और वीक बेस हम लोग को जैसे पता है NH4OH वीक बेस, ये हम ले लेंगे, हैं? ठीक है, और इससे जो बनेगा क्या बन जाएगा? बन जाएगा NH4Cl। साल्ट जो बनेगा NH4Cl हमारा बन जाएगा। सिंपल हाइड्रोलाइसिस का ये पहले क्या करेंगे? तो NH4OH को तोड़ेंगे, NH4Cl को तोड़ेंगे तो टूटेगा। तो कैसे टूटेगा? ये NH4 प्लस में टूटेगा। ध्यान से देखेंगे, अब थोड़ा मैं फास्ट बनाऊंगा। NH4 प्लस प्लस Cl माइनस यहाँ से जो है हमारा बन जाएगा। NH4 प्लस प्लस Cl माइनस यहाँ से जो है बन जाएगा। ये हमारा वीक कंपोनेंट है, वो वाला हमारा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। ये हमारा जो है, ये हमारा वीक कंपोनेंट है, वीक कंपोनेंट है। ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। तो वीक कंपोनेंट का हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। वीक कंपोनेंट का हाइड्रोलाइसिस होगा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि कैटायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन क्या होता है सर? बहुत आसान होता है। NH4 प्लस का हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब इसको वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। NH4 प्लस का हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब सर इसको वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा NH4OH। ये प्लस है तो ये वाटर में क्या होता है? H प्लस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन और H प्लस होता है, तो प्लस वाला माइनस को ले लेगा, तो NH4OH और यहाँ पर H प्लस बन जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये मीडियम एसिडिक होगा, एसिडिक मीडियम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर OH माइनस आयन था तो बेसिक मीडियम हुआ था, यहाँ पर H प्लस बच गया है लास्ट में, तो एसिडिक मीडियम होगा। डायरेक्ट pH यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। इस बार POH निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो हाइड्रेशन कॉन्स्टेंट होगा क्या हो जाएगा? KH हो जाएगा। ठीक है, KH हो जाएगा। यही हमारा मेन इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह दूसरा देखिए, अब जिस तरह वहाँ पर एसिड को डिसोसिएट किए थे उसी तरह यहाँ पर बेस को भी डिसोसिएट करेंगे। ठीक है, रिलेट करके देखेंगे तो बेस भी पानी में क्या करेगा? डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या देगा? NH4 प्लस और OH माइनस आयन देगा। NH4 प्लस और OH माइनस आयन देगा। NH4 प्लस और OH माइनस आयन देगा। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनेशन कांस्टेंट हम लोग Kb मानेंगे, क्योंकि ये बेस है, क्योंकि ये बेस है। और तीसरा में देखिए तो वाटर भी तो डिसोसिएट करेगा। वाटर हमारा जब डिसोसिएट करेगा, जब हमारा वाटर डिसोसिएट करता है क्या बनता है? वाटर हमारा H2O जब डिसोसिएट करेगा तो H प्लस बनेगा सर, और OH माइनस आयन बनेगा। H प्लस और OH माइनस आयन बनेगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw होता है सर, हमको पता है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है तो आराम से जो है इसको आप बताइए कि हमको तीनों में रिलेशन चाहिए। किस तरह से रिलेशन मिलेगा? तो सर आप बताए थे ये हमारा मेन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, तो ये दोनों को सॉल्व करके ये लाना है, ये दोनों को सॉल्व करके ये लाना है। तो देखिए, तो NH4OH कहाँ है? प्रोडक्ट में है, तो इसको रिवर्स करना होगा। NH4 प्लस कहाँ पर है? यहाँ पर प्रोडक्ट में है, यहाँ पर रिएक्टेंट में है, रिवर्स कर दीजिए। तो KH का रिलेशन क्या हो जाएगा? KH बराबर हो जाएगा, सेम लिखेंगे, सेम वही स्टेटमेंट लिखना है। इक्वेशन सेकेंड को रिवर्स कीजिए तो 1/Kb हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। इक्विलिब्रियम को उल्टाएंगे तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, 1/Kb हो जाएगा। और इससे इसको ऐड कर दिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर इससे इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में वाटर है और यहाँ पर भी क्या है? वाटर। ठीक है, और यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर H प्लस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए H प्लस है तो H प्लस तो आएगा ही, और OH माइनस यहाँ पर है, और इसको रिवर्स करेंगे तो OH माइनस यहाँ पर आएगा, और OH माइनस आयन कट जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड को करना है रिवर्स, और थर्ड से कर देना है ऐड। तो ऐड करेंगे मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई Kw। तो यहाँ से हमारा KH का वैल्यू आराम से आ गया है, आराम से आ गया है Kw/Kb। Kw/Kb देखिए कितना आसान है, Kw/Kb। KH का वैल्यू हमारा यहाँ पर आराम से आ गया। वहाँ पर क्या आया था? Kw/K। वहाँ पर क्या आया था? Kw/K, क्योंकि यहाँ पर एसिड है, वहाँ पर एसिड था तो K आया था, क्योंकि वीक कंपोनेंट क्या था? वहाँ पर एसिड। यहाँ पर क्या है? वीक कंपोनेंट, बेस है। देखिए वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड लिख दिए क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड
वीक बेस, ठीक है, ये छोटा मोटा मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, देखिए ना वीक बेस लिए हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड NH4Cl, ठीक है। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है, वीक बेस है, इसलिए Kb नीचे में आया, Kw/Kb। वहाँ पर वीक एसिड था, वहाँ इसीलिए आया था Kw/Ka। इसको करेंगे नोट। उसके बाद हम लोग हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन लिखेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जल्दी फटाफट, अब तो फटाफट लिख सकते हैं। तो सर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ गया है, यहाँ पर हमारा आ गया Kw बराबर, यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया KH बराबर Kw/Ka। ये आराम से हम लोग जो है निकाल लीजिए। अब बताइए रिएक्शन क्या था हमारा हाइड्रोलाइसिस का, NH4 प्लस जब करेगा वाटर से रिएक्शन, ये हमारा मेन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, तो हमारा क्या क्या देगा, NH4OH और H प्लस आयन देगा, और ये हमारा KH डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन C मानेंगे, यहाँ पर ये तो बहुत एक्सेस में है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये बहुत आसान है, फास्ट में कर रहे हैं थोड़ा, C माइनस C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा। KH का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए CM आएगा, वहाँ पर K था, यहाँ पर Kb आएगा, ठीक है, वहाँ पर KH था, यहाँ पर K था, यहाँ पर Kb आएगा। देखिए KH क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला रिलेशन सेम आएगा, जहाँ जहाँ KH है, K है वहाँ पे, जहाँ जहाँ मतलब वहाँ पे K था, यहाँ पर Kb बस आ जाएगा, ठीक है, और सब रिलेशन सेम होगा। तो KH यहाँ पर क्या आ जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा C अल्फा मतलब C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और C कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा यहाँ पर बच जाएगा। 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा होता है, इसको 1 ले लीजिए, C से C को उड़ा दीजिए, हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 के नीचे 1 आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से भी देखिए रिलेशन क्या आ जाएगा, KH अपॉन C का रूट अंडर बराबर अल्फा। तो यहाँ पर भी देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, KH अपॉन C। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, निकाल लीजिए, क्या होता है C अल्फा, C का वैल्यू तो है ही, और अल्फा क्या है हमारे पास KH/C, KH/C। उसी तरह देखिए इस C को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट KH इंटू क्या हो जाएगा, ये C का स्क्वायर, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो फिर C ही हो जाएगा, और ये C देखिए एक एक C कट जाएगा, और यहाँ से कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, KH इंटू C क्या आ जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, KH अपॉन C, और PH निकाल लेंगे। अब कुछ नहीं किया, इनिशियल कंसंट्रेशन C लिए, C माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे ये C अल्फा बनेगा, निकाल लिया, अल्फा का वैल्यू KH अपॉन C आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट H प्लस है, डायरेक्ट PH निकल जाएगा, तो C अल्फा लिख लिए, और यहाँ से देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन KH इंटू C आ गया। अब हम लोग PH निकालेंगे, फटाक से नोट कीजिए, यही आपको बोले थे। एक बार अगर आप लोग समझ जाएंगे तो फटाफट हम लोग जो है यहाँ पर जो है सारा लिख लेंगे। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आया है, अभी तक हमारे पास आया है, अभी तक आया है यहाँ पर बताइए, KH का वैल्यू तो आपको पता है Kw/Kb, ठीक है, Kw/Kb, KH का वैल्यू Kw/Kb है। यहाँ पर देखिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी तो आ गया था, क्या आया था, अंडर रूट KH इंटू C, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, KH का वैल्यू पुट कीजिए Kw/Kb, Kw/Kb इंटू C, यही तो आया था। pH निकालिए, pH का फॉर्मूला माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, पुट कीजिए वैल्यू माइनस, देखिए सब बहुत आसान है, इसीलिए मैं फास्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। Kw इंटू C अपॉन Kb का पावर 1/2, ठीक है, पावर 1/2, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, अपने से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए पावर में है तो इसको आगे ला आएंगे, ठीक है, लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -1/2, और देखिए अंदर में लॉग को तोड़ दीजिए, तो लॉग बेस 10 log A इंटू log B, log A प्लस log B, और अपन डिवाइड में है तो माइनस log KB, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1/2 माइनस लॉग बेस 10 Kw माइनस लॉग बेस 10 C, और ये माइनस हो जाएगा प्लस लॉग बेस 10 Kb। चलिए आपको पता है माइनस लॉग Kw PKW माइनस लॉग बेस 10 C, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, और देखिए प्लस में है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस
माइनस पी के बी, क्योंकि यहाँ क्या होता है माइनस लॉग बेस 10 के बी क्या होता है पी के बी, तो माइनस नहीं है तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो पी एच बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना आता है 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, और देखिए ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं 1/2। देखिए ये 1/2 तो बस ये तीनों के लिए है ना, ये 1/2 तीनों के लिए है, तो बस इसको सॉल्व किए हैं, बस इसको सॉल्व किया है। इसका वैल्यू होता है 14, 14 को 2 से डिवाइड किए 7, और देखिए ये वाला माइनस कॉमन ले लिए, और 1/2 इंटू पी के बी को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं माइनस, अच्छा माइनस कॉमन लिए तो दोनों प्लस हो जाएगा, लॉग बेस 10 सी। देखिए ये हमारा पी एच का जो है फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा पी एच का जो है फाइनल आंसर आ गया। इसको करेंगे नोट, फटाक से नोट करेंगे इसको। उसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले समराइज कर देते हैं आपका, उसके बाद क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी क्या क्या आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं केटायनिक हाइड्रोलाइसिस। क्यों क्या है, क्योंकि NH4 प्लस का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और NH4 प्लस क्या है केटायन वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमारा क्या था, एक बार हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी लिख लेते हैं। NH4 प्लस ये इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, इसीलिए इसको कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। H2O से रिएक्शन किया था, क्या बना था NH4OH, और क्या बना था यहाँ पे H प्लस यहाँ पर रिलीज हुआ था, ये हमारा इसीलिए एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो पहला फार्मूला हम लोग निकाले थे KH का रिलेशन, तो KH का रिलेशन क्या हो गया था KW/KB, क्योंकि बेस का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वहाँ पर क्या आया था KH बराबर KW/KA आया था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा अल्फा का रिलेशन क्या आया था अंडर रूट KH/C, और तीसरा नंबर में अगर हम लोग पीएच बोलेंगे तो पीएच कितना आया है 7 माइनस 1/2 PKB, क्योंकि वीक बेस है, प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन C। देखिए इतना आसान है। इसमें देखिए तो देखिए माइनस टर्म है तो ये कुछ वैल्यू आएगा और इसमें से माइनस होगा तो क्या होगा पीएच लेस देन 7 होगा, पीएच क्या होगा लेस देन 7 होगा, और एसिडिक मीडियम होगा, क्या होगा एसिडिक मीडियम। और हमको ऊपर से भी पता था, तभी से आपको बोल रहे हैं एसिडिक मीडियम, क्योंकि यहाँ पर H प्लस है, क्या है H प्लस है। ठीक है, यहाँ पर इसका लिखे, इसी तरह बताइए तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का लिखे, यहीं पर जो है हम लोग पिछला जो हम लोग जो डेराइव किए थे, क्या डेराइव किए थे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का भी तो लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते थे क्या, ये देखिए ये कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है, ये हमारा कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है, ये हमारा एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, एनायनिक, ये हमारा एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, ये हमारा क्या होगा एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें बताइए तो KH का रिलेशन क्या था KW/KA, क्योंकि वीक एसिड है, इसमें वीक बेस है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू तो सेम आया था KH/C, और पीएच का रिलेशन यहाँ पर क्या आया था पीएच बराबर आया था 7 प्लस यहाँ पर प्लस आया था 1/2 PKA, क्योंकि लॉग बेस 10 यहाँ पर C, क्योंकि यहाँ पर PKA क्यों, क्योंकि वीक एसिड है। देखिए ये हमारा रिलेशन है, बस इतना ही आपको याद रखना है। इतना जो तामझाम हम किए, दोनों का डेरिवेशन आपको करके दिखाए, आपको प्रोसेस समझने के लिए बस इसका ये याद रखना है, इसका ये याद रखना है, बस खत्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि वीक एसिड और वीक बेस था। देखते हैं, क्वेश्चन आपको करा देंगे, एक वीडियो लाके भी करा देंगे, आपको अलग से क्वेश्चन करा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप। पहले एक और जो केस बचा है उसको हम लोग जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन भी इसका सेम उसी तरह होगा। ठीक है, चलिए जो लास्ट केस है उसको एक बार जो है डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा। अपने से ड्राइव करने की कोशिश कीजिए एक बार, बहुत आसान है। चलिए लास्ट केस हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। लास्ट केस है क्या वीक एसिड और वीक बेस। हमारा जो लास्ट केस है केस नंबर 4, और वो हमारा है वीक एसिड प्लस वीक बेस। वही दोनों एग्जाम्पल लिए थे, उसी को हम लोग ले लेते हैं। वीक एसिड हम लोग क्या ले लेते हैं हमेशा से CH3COH, CH3COOH हमारा वीक एसिड है। अब प्लस वीक बेस क्या लेंगे
NH4OH। देखिए दोनों इस बार क्या है, वीक है। दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, एक वीक था तो एक का हाइड्रोलाइसिस होता था, दोनों वीक है तो दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। और यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा क्या, ये बनेगा CH3COO NH4, ठीक है, यही बनेगा साल्ट, यही बनता है कि नहीं, ये साल्ट बनेगा। दोनों इस बार क्या है, दोनों इस बार क्या है, वीक है, दोनों इस बार क्या है, वीक है। चलिए ये हमारा साल्ट जो है यहाँ पर जो है फॉर्मेशन हो गया। चलिए एक बार साल्ट को देखते हैं डिसोसिएट करके। CH3COONA CH3COONH4 दोनों वीक हैं। जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा, CH3COO- और NH4+। देखिए दोनों का सेपरेट सेपरेट हाइड्रोलाइसिस हम लोग पढ़ लिए हैं, दोनों इस बार साथ में है और आपको पता है कि दोनों वीक है। ये भी हमारा वीक है, एसिड भी हमारा वीक है और ये कंपोनेंट भी हमारा क्या है, वीक है। तो दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। लिखते हैं हाइड्रोलाइसिस का मेन रिएक्शन। तो हाइड्रोलाइसिस का मेन रिएक्शन हमारा क्या है, यही पर लिखते हैं NH4+ CH3COOH या CH3CO-। दोनों का रिएक्शन कराएंगे वाटर से, किससे, वाटर से। क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, हमारे पास बन के सामने में आएगा NH4+ जो है वाटर का। देखिए वाटर में क्या है, H+OH-N, ये सब तो आपको पता होगा, बार बार बता रहे हैं। प्लस वाला निगेटिव ले लेगा, ये माइनस वाला पॉजिटिव वाला लेगा, तो क्या बनेगा NH4OH और CH3COOH। इसमें देखिए कुछ नहीं बन रहा है, न्यूट्रल मीडियम है ये। इसमें डिसाइड करें, ये मतलब ये न्यूट्रल मीडियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिसाइड होगा अगर इसका वैल्यू Ka का और इसका वैल्यू Kb का अगर सेम रहा तो न्यूट्रल मीडियम। अगर एसिड का स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा हुआ, दोनों वीक है, हालांकि दोनों वीक है, बट इसका थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ तो बेसिक हो जाएगा और एसिड का स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि कोई कंपोनेंट यहाँ पर नहीं आ रहा है और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट यहाँ पर जो है KH रख लेते हैं। बताइए एसिड में यहाँ पर क्या आया था, वीक एसिड था तो OH आया था, बेस में क्या आया था, H+ आया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों कंपोनेंट वीक है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये भी तो डिसोसिएट करेगा पानी में, ये भी तो पानी में डिसोसिएट करेगा। NH4OH जब सर डिसोसिएट करता है तो ये तो सभी को पता है कि NH4+ बनता है और OH- आयन बनता है, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, Kb होता है क्योंकि बेस है। तीसरा रिएक्शन बताइए तो, जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे CH3COH, सर ये भी तो डिसोसिएट करेगा, तो CH3COH को डिसोसिएट करते हैं, कितना है, आसान है, वीक एसिड है CH3CO- और यहाँ पर H+ हमारा जो है मिल जाएगा, ये हमारा जो है Ka, ठीक है। मेन रिएक्शन हमारा ये है, ध्यान से देखिए, मेन रिएक्शन हमारा ये है, ये तो हम लिख रहे हैं बस Ka, KH, Kb, Kw में रिएक्शन मतलब रिलेशन निकालने के लिए, समझ रहे हैं। और अगला अगर आप लोग देखेंगे तो अगर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे H2O का, H2O जब क्या होता है, डिसोसिएट होता है तो हमारा H+ बनता है और हमारा OH- आयन का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा Kw है, ये हमारा Kw है। ध्यान से देखिए पहले वाला ही केस, इसमें देखिए 4 आ गया, इसमें देखिए 4 रिएक्शन आ गया, इसलिए क्योंकि मतलब इसमें एसिड भी डिसोसिएट किया, बेस भी डिसोसिएट किया, तो चारों में हमको रिलेशन चाहिए, चारों में हमको रिलेशन चाहिए। बताइए ये तीनों को सॉल्व करना है, ऊपर वाला मेन रिलेशन लाना है, ये तीनों को सॉल्व करना है, ऊपर वाला मेन रिलेशन हमको लाना है, ये तीनों को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला मेन रिलेशन लाएंगे। चलिए NH4OH देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, रिएक्टेंट पे, यहाँ पर प्रोडक्ट में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। CH3COH यहाँ पर रिएक्टेंट पे, यहाँ पर प्रोडक्ट में है, मतलब दोनों को रिवर्स करना होगा। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड विल बी रिवर्स एंड एडेड टू इक्वेशन 4। तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए तो अगर हमको KH का रिलेशन चाहिए, मेन रिएक्शन तो ये है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KH, तो KH बराबर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे रिवर्स तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/Kb, ठीक है। इसको करेंगे रिवर्स तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/Ka, और इसको कुछ नहीं किया है, ये हो गया है Kw। और देखिए तीनों को करे हैं ऐड, तीनों को करेंगे ओवरऑल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो तीनों के बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर हमारे पास KH यहाँ से आ गया Kw/Ka × Kb, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन।
सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। नीचे में दिख रहा है क्या? चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, एकदम बेहतरीन हमारे पास रिलेशन आ गया। आप याद कीजिए, वीक एसिड था नीचे में बस के आया था, वीक बेस था नीचे में बस के बी आया था, दोनों वीक है नीचे में के इंटू के बी आ गया। कितना आसान है याद रखना। वीक एसिड रहेगा, सिर्फ वीक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है। वीक एसिड रहेगा नीचे में बस के आएगा, मतलब वीक बेस रहेगा नीचे में बस के बी आएगा, दोनों वीक है, वीक एसिड वीक बेस दोनों वीक है तो नीचे में के इंटू के बी आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे नोट, फटाक से नोट करेंगे। ठीक है, ये तीनों को जोड़ के ये वाला लाना था, तो इसको रिवर्स किए, इसको भी रिवर्स किए। ठीक है, इसको रिवर्स किए, इसको भी रिवर्स किए और इससे जोड़ दिए, मतलब तीनों को जोड़ दिए। जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई वाला साइन आएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 1/k, इसको रिवर्स करेंगे तो 1/kb, 1/kb 1/k। ठीक है, चलिए तो हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर जो है क्लियर आ गया है। क्या रिलेशन आ गया हमारे पास? हमारे पास रिलेशन सर आ गया है, हमारे पास रिलेशन आ गया सर, के एच का रिलेशन आ गया के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी हमारे पास आ गया है, जो कि हम लोग आसानी से समझ गए हैं। चलिए अब हमको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है, निकालिए, रिएक्शन लिखिए पहले, इसको जो है थोड़ा साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा, इसको हटा दीजिए। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हमको लिखना है, हमको निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखिए। अच्छा, एक जो हम मेरे पास वैल्यू आया है उसको यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आया है वो आया है के एच का के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, इसको जो है यूज़ करेंगे आगे में। ठीक है ना, चलिए तो हम सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सर रिएक्शन तो हमको पता है, दोनों वीक है तो NH4+ भी हाइड्रोलाइज होगा और CH3COO- भी हाइड्रोलाइज होगा। देखिए ये रिएक्शन बस आपको मेन रिएक्शन याद रखना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन करना, और आप क्या हो जाएगा H+ और OH- आयन, तो बन जाएगा NH4OH प्लस CH3COH, और इसका जो है हाइड्रेशन कांस्टेंट KH हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसका इनिशियल मोल कितना है, C है। मान लेते हैं इसका इनिशियल मोल C है, इसका भी इनिशियल मोल C है, ये इनिशियली 0 है, ये 0 है, और रिएक्शन वाटर में हो रहा है तो ये एक्सियस अमाउंट में है, एक्सियस अमाउंट में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा C माइनस सी अल्फा, ये भी हो जाएगा C माइनस सी अल्फा, और ये बनेगा C अल्फा और ये बनेगा C अल्फा, क्योंकि एक से एक बनता है तो C अल्फा से C अल्फा बनेगा। ठीक है, के एच का रिलेशन लिख लीजिए। तो सर बहुत आसान है, के एच बराबर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन, देखिए C माइनस सी अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे, दोनों वीक था ना तो दोनों के लिए लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा C² अल्फा स्क्वायर, नीचे में देखिए तो C को अगर बाहर लेंगे, C को अगर बाहर लेंगे तो सिर्फ C नहीं आएगा, C² आएगा, क्योंकि हॉल का स्क्वायर है यहाँ पे, हॉल स्क्वायर है यहाँ पे, तो C² बाहर आएगा और बीच में बचेगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। आपको पता है 1 माइनस अल्फा बहुत ही छोटा होता है, इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए C² कट गया, यहाँ से बचा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। डायरेक्ट यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, अल्फा का वैल्यू आ गया √KH, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर जो है √KH आ गया। यहाँ पर C वाला टर्म नहीं आया है, यहाँ पर C वाला टर्म नहीं आया है क्योंकि दोनों कंपोनेंट क्या था, वीक था, तो C² यहाँ से कट गया। मतलब एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो है वीक एसिड और वीक बेस के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाइड्रोलाइसिस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। आपको याद होगा अल्फा का वैल्यू वीक एसिड के लिए KH/C और वीक बेस के लिए KH/C, और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू सिर्फ KH आया है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अब हमको देखिए यहाँ पर तो ना एसिड है ना बेस है, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच कैलकुलेशन करेंगे मेन। अब ठीक है, दो चीज़ हमको मिल गया है, अब हम लोग करेंगे पीएच कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पीएच कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब हम लोग जो है पीएच कैलकुलेशन करेंगे, इसको नोट करेंगे फटाक से, पीएच कैलकुलेशन हम लोग जो है करने वाले हैं। ठीक है, चलिए
यहीं पर थोड़ा नीचे में जो है हम लोग पीएच कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर क्या था, सी माइनस सी अल्फा, ये वाला स्टेप को अभी यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें पता है तो एसिड है तो बेस का टेंशन क्यों लेंगे, डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं और पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखते हैं, जब CH3CO माइनस CH3COH जब डिसोसिएट करेगा तो CH3COO माइनस देगा और H प्लस देगा, मिल तो गया H प्लस का कंसंट्रेशन। CH3COH तो रिएक्शन में है कि नहीं है सर, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में देखिए CH3COH, ये जब डिसोसिएट करेगा तो H प्लस तो हमको वैसे ही मिल जाएगा। तो बताइए एक बार जो कंसंट्रेशन मान लीजिए वही फिक्स कंसंट्रेशन है, तो बताइए यहाँ पर CH3COH का कंसंट्रेशन कितना है, तो सर CH3COH का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे C अल्फा है, लिख दीजिए C अल्फा इक्विलिब्रियम पे। CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन कितना था, C माइनस सी अल्फा, और H प्लस का कंसंट्रेशन हमको तो निकालना ही है, H प्लस का कंसंट्रेशन तो हमको निकालना ही है, तभी तो पीएच निकलेगा, तभी तो पीएच निकलेगा। और ये एसिड है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Ka हो जाएगा। देखिए ना एसिड को डिसोसिएट किए, मैंने कहा आप तो सर अल्फा तो निकाल लिए, अल्फा क्या आया था √KH, अल्फा क्या आया था √KH, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर देखिए तो H प्लस का कंसंट्रेशन तो नहीं है ना, H प्लस OH तो नहीं है कुछ, तो ना पीएच निकाल सकेंगे ना POH निकाल सकेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसमें बताइए वीक एसिड भी है वीक बेस भी है, तो हम इसको काहे डिसोसिएट करेंगे, इसको भी करेंगे तो सेम आएगा, POH निकालेंगे उसके बाद पीएच निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, एसिड को डिसोसिएट करते हैं H प्लस मिलेगा, एसिड को डिसोसिएट करते हैं H प्लस मिलेगा, और डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको पीएच मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताए CH3COH का कंसंट्रेशन क्या था, अल्फा C अल्फा, इक्विलिब्रियम पे CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन कितना था, C माइनस सी अल्फा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं करेगा ना, सेम रहेगा। और यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो यहाँ से लिखिए रिलेशन Ka का, तो यहाँ पर Ka बराबर हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन C माइनस सी अल्फा और H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन C अल्फा। देखिए यहाँ से एक C निकाल के C को काट देंगे, क्या हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आ जाएगा C अल्फा, एक C से एक C कट गया, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ये हो जाएगा H प्लस बाय अल्फा, H प्लस बाय अल्फा बराबर Ka। यहाँ से देखिए तो Ka का, यहाँ पर देखिए तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, यहाँ से हमारा H प्लस का वैल्यू आ गया, यहाँ सर हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया, H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया, क्या आ गया Ka इंटू अल्फा, Ka इंटू अल्फा, इसको याद रखेंगे। H प्लस का कंसंट्रेशन निकल गया, अल्फा का वैल्यू पता है KH के टर्म्स में, KH का वैल्यू पता है इसके टर्म्स में, निकाल लेंगे पीएच, निकाल लेंगे आराम से पीएच, फटाक से। चलिए समझ में आया। यहाँ पर H प्लस OH कुछ नहीं था, इसीलिए हम एक एसिड लिए, क्योंकि एसिड है यहाँ पे, इसको डिसोसिएट किए H प्लस मिल गया, इसका कंसंट्रेशन देखिए ये है CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन C माइनस सी अल्फा है, यहाँ से H प्लस मिल जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन Ka के टर्म्स में हम जो है निकाल लिए, क्योंकि Ka भी तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमको Ka इंटू अल्फा मिल गया, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग जो है पीएच कैलकुलेशन करते हैं और हमारा जो है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम लोग करेंगे पीएच कैलकुलेशन, जो जो दिया है टर्म उसको हम लोग यूज़ करेंगे। पीएच तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको जो है मिल गया है Ka इंटू अल्फा, इसको करेंगे सॉल्व। अल्फा का वैल्यू सर हमको पता है √KH, तो Ka लिखिए, और अल्फा का वैल्यू आपको पता है √KH। सर KH का वैल्यू हमको पता है, क्या पता है आपको बताइए, KH का वैल्यू हमको सर पता है, यहाँ पर KH का वैल्यू हमको पता है Ka इंटू KH का वैल्यू सर आप निकाल लिए हैं KW अपॉन K इंटू KB, KW अपॉन Ka इंटू KB, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, H प्लस को अंदर लेके जाए, मतलब Ka को अंदर लेके जाएंगे, Ka को अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा KW इंटू Ka का स्क्वायर अपॉन Ka इंटू KB। अच्छा Ka का स्क्वायर क्यों हुआ, ये आसान, बहुत आसान है। देखिए K को अंदर लेके जाएंगे K स्क्वायर हो जाएगा, देखिए K स्क्वायर को बाहर निकालिए, उल्टा सोचिए, K स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे तो K हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक K से एक K जो है यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा H प्लस का फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगा। फाइनली H प्लस हमको मिल गया √KW इंटू Ka अपॉन KB, KW इंटू Ka अपॉन KB। पीएच निकाल लीजिए, तो सर चलिए पीएच निकालते हैं। तो
तो pH का फार्मूला सर होता है -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। सर यहाँ तक आप कर दिए तो हम तो आसानी से कर लेंगे, करिए आसानी से करिए, देखिए कितना आसान है। -log⁻10 और H+ का कंसंट्रेशन क्या है Kw × Ka/Kb। यहाँ पर कंसंट्रेशन वाला टर्म नहीं है क्योंकि वहाँ पर कट गया था, नहीं, ये क्या हो जाएगा इसका पावर 1/2। 1/2 को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। pH क्या हो जाएगा -1/2 log⁻10, ये हो जाएगा। देखिए सबको तोड़ दीजिए एक ही बार में, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा log⁻10 Kw प्लस log⁻10 Ka और माइनस डिवाइड में है तो माइनस log⁻10 Kb। ये हमारा आ गया। साइड में देखिए सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, माइनस को अंदर भेज दीजिए तो pH बराबर हो जाएगा, माइनस अंदर हो जाएगा तो 1/2, ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, बस ठीक है। हो जाएगा माइनस log⁻10 Kw, ये हो जाएगा माइनस log⁻10 Ka और ये प्लस log⁻10 Kb, क्योंकि ये क्या था माइनस में था तो हो गया प्लस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अब क्या करेंगे, pH = 1/2। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं pKw, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस pK। और देखिए माइनस log⁻10 Kb होता है pKb, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस pKb, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आसानी से pH का यहाँ पर जो है फार्मूला निकल के आ गया। इसका वैल्यू कितना है 14 होता है, pKw का वैल्यू कितना होता है 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 और प्लस 1/2 pKa - pKb। आसानी से यहाँ पर जो है हम लोग निकाल लिए हैं pH का वैल्यू फॉर वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड के लिए Ka, वीक बेस के लिए Kb दिया रहेगा। आप लोग क्या निकाल सकते हैं pH आराम से निकाल सकते हैं। pKa ज़्यादा होगा इसका मतलब Ka कम होता है, pKa ज़्यादा मतलब Ka का वैल्यू कम होगा, Ka का वैल्यू यहाँ पर कम होगा तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस हो जाएगा, pH क्या होगा कम होगा, मतलब एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। pKb ज़्यादा होगा, ये वाला टर्म अगर ज़्यादा हुआ, ये वाला टर्म ज़्यादा हुआ तो मतलब एसिडिक नेचर क्या होता है, ये वाला टर्म ज़्यादा मतलब एसिडिक नेचर कम, एसिडिक नेचर कम मतलब pH ज़्यादा, pH ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हम पूरा समराइज कर रहे हैं इसको भी, सारा अभी बताते हैं आपको क्या क्या हमने जो है अभी तक आपको पढ़ाया, ठीक है। याद रखेंगे Ka का वैल्यू ज़्यादा, pKa का वैल्यू कम, ठीक है। Ka का वैल्यू ज़्यादा मतलब एसिडिक नेचर ज़्यादा, pKa का वैल्यू ज़्यादा मतलब एसिडिक नेचर कम। चलिए 3 टेबल बनाते हैं, आपको समझाते हैं तीनों केस, ठीक है। तीनों केस जो है हमारा खत्म हो चुका है। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। क्वेश्चन तो आप बहुत सारा कर सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का एकदम सीरीज ला रहे हैं पूरा, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है सेकेंड केस वाला बात करेंगे, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर हम लोग थर्ड केस बात करेंगे, और पहला वाला तो होता ही नहीं हाइड्रोलाइसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर बात करेंगे वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें वीक बेस है, इसमें तीनों वीक है, मतलब दोनों वीक है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। तीनों केस बात करेंगे। चलिए तीनों का बस फार्मूला लिख रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए वीक एसिड है, वीक एसिड है, इसको बोलते हैं हम लोग एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, इसको हम लोग बोलते हैं केटायनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। बोथ पार्ट हाइड्रोलाइज, बोथ पार्ट हाइड्रोलाइज, बोथ पार्ट हाइड्रोलाइज मतलब केटायनिक एनायनिक दोनों हाइड्रोलाइज, बोथ पार्ट हाइड्रोलाइज, ठीक है। पहला फार्मूला हम लोग लिखेंगे KH का, KH बराबर कौन सा पार्ट वीक है, देखिए आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं, ये तो तामझाम इतना कि आपको प्रोसेस समझाने के लिए, लेकिन फार्मूला कैसे, आराम से फार्मूला याद रखेंगे। KH का रिलेशन ऊपर में तो KW सब में आएगा, और वीक पार्ट कौन है एसिड, तो नीचे में आएगा Ka। चलिए इसका फार्मूला, तो सर
के एच का रिलेशन हमको चाहिए, तो के डब्ल्यू तो सब में ऊपर में आएगा, लेकिन वीक पार्ट कौन है? बेस वीक है सर, बेस वीक है तो के बी नीचे में आएगा। यहाँ पर सर क्या के एच का फॉर्मूला, तो के डब्ल्यू तो सब में ऊपर में आएगा, और नीचे में देखिए दोनों पार्ट वीक है तो यहाँ पर के ए इंटू के बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना आसान था। वीक एसिड नीचे में आएगा के, वीक बेस नीचे में आएगा के बी, और दोनों वीक तो के इंटू के बी। सर दूसरा फॉर्मूला अल्फा, अल्फा बराबर पता है अंडर रूट के एच बाई सी आता है। यहाँ पर भी अल्फा बराबर पता है अंडर रूट के एच बाई सी आता है, तो यहाँ पर बता दीजिए अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या आ जाएगा, के एच सिर्फ आएगा, यहाँ पर सी वाला टर्म नहीं आता है, क्योंकि दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज होगा तो सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए सर तीसरा मेन पी एच का फॉर्मूला, इसका हो जाता है 7 + 1/2, वीक एसिड है तो पी के आएगा, अब प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन सी। ध्यान से देखेंगे इसमें पीएच का फॉर्मूला, तो सर पीएच का फॉर्मूला इसमें माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा? माइनस आएगा सर, इसमें माइनस आएगा 1/2 माइनस 1/2। देखिए वीक बेस है इसमें तो पी के बी आएगा, इसमें वीक एसिड था तो पी के बी और प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन सी। माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर वीक बेस था। चलिए इसमें सर फॉर्मूला, ये तो बहुत आसान है सर, पीएच का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, 7 + 1/2, और इसमें दोनों वीक है तो पी के ए माइनस पी के बी, पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, चलिए तो आराम से इसको करेंगे नोट, इसको क्या करेंगे नोट, दोनों का कंसंट्रेशन सेम, तो ये क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से नोट करेंगे। मैंने तीनों डेरिवेशन आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशन था इसीलिए वीडियो लंबा होता है। ठीक है, फुल डिटेल में आपको देखना है तो वीडियो लंबा होगा ही। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको फार्मूला याद रखना है और क्वेश्चन धमाधम लगाएंगे। फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन लगाएंगे, फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन जो है आराम से लगाएंगे। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 का, इसी साल का क्वेश्चन जो कि जनवरी अटेम्प्ट में जो है पूछा गया था। क्वेश्चन है के फोर, अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, बस फार्मूला याद रखना है, K4CH3COOH इज 1.8 × 10⁻⁵ and KB4NH4OH is 1.8 × 10⁻⁵। ठीक है, द pH ऑफ एमोनियम एसीटेट, द pH ऑफ एमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन इज, ठीक है, इंटीजर टाइप है, बताएंगे आंसर। आसान क्वेश्चन है। पहले ये बताइए आपकी कौन सा साल्ट है, ये पहले बताएंगे। ये कब का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देते हैं ईयर आपका है 2024, इसी साल का क्वेश्चन है, 1 फरवरी का, 1 फरवरी का क्वेश्चन है 2024 जेईई का। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन एकदम धुआं हो जाएगा। बोला CH3COH और NH4OH, अभी तो किए थे, CH3COH वीक एसिड, NH4OH वीक बेस, इतना बताने के बाद भी ये सब बताना पड़ेगा आप क्या। CH3COH वीक एसिड, NH4OH वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, क्या निकालना है? पीएच निकालना है। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। पीएच का फार्मूला क्या होता है? वीक एसिड वीक बेस के लिए एक बार आपको रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं। CH3COOH जब रिएक्शन करेगा NH4OH से तो क्या बनाएगा? एसिड बेस रिएक्शन, दोनों वीक है, बनाएगा CH3COONH4।
मतलब एमोनियम एसीटेट, ठीक है। और एमोनियम एसीटेट क्या करेगा, ये ब्रेक होगा तो CH3CO माइनस NH4+ बनेगा, दोनों वीक कंपोनेंट, दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए सर पीएच का फॉर्मूला 7+1/2, दोनों कंपोनेंट वीक है तो pKa माइनस pKb, और pKa के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक नेचर होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो pH बराबर 7+½ अच्छा, pKa का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁵, और pKb का वैल्यू कितना दिया है 1.8 × 10⁻⁵, दोनों का वैल्यू सेम। अगर Ka बराबर Kb है तो pKa बराबर भी तो pKb हो जाएगा। इसका मतलब ही क्या होता है, सिंपल मान लीजिए 1.8 नहीं है, अब pKb है 10⁻⁵, तो कितना हो जाएगा, मतलब Kb है 10⁻⁵, तो pKb 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये मान लीजिए नहीं है, ये 10⁻⁵ है, तो pKb क्या हो जाएगा 10⁻⁻, मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब pKb बराबर है, pKb बराबर है, मतलब ये टोटल टर्म मिलके 0 हो जाएगा। मतलब pH कितना हो गया 7 हो गया, pH कितना हो गया 7 हो गया, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए कितना आसान, 2024 में पूछा था, बस आपको फॉर्मूला याद होना था, न्यूट्रल सॉल्यूशन। कितना आसान क्वेश्चन 2024 का, फॉर्मूला याद है, एकदम धुआं सवाल। के भी बराबर है तो पीके भी तो बराबर होगा, पीके भी बराबर, मतलब माइनस करेंगे तो 0, ये 7 आ गया, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। नोट कीजिए इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है, बस आप फॉर्मूला याद करेंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस फॉर्मूला याद करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक पुराना क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, अ सर्टेन वीक एसिड has a dissociation constant. Certain weak acid has a dissociation constant of 1.0 into 10⁻⁴, ठीक है। बोला द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है 1984 का, और 1 मार्क में शायद पूछा था, ठीक है। एकदम मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन है कि सर्टेन वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब के दिया हुआ है, ठीक, इसका के दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है इस रिएक्शन का क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्शन कराएंगे। तो क्या दिया हुआ है आराम से लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है आराम से क्या करेंगे लिख लेंगे। मतलब एक वीक एसिड दिया हुआ है, तो वीक एसिड मान लेते हैं, कोई वीक एसिड है HX, नहीं तो सिंपल डायरेक्ट लिखिए ना, वीक एसिड है, कोई वीक एसिड है। वीक एसिड को अगर हम लोग क्या करेंगे, वीक एसिड को अगर हम लोग वीक एसिड का रिएक्शन कराएंगे
बोल रहा है वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, ठीक है। वीक एसिड है, एसिड वीक है, मतलब सपोज मान लेते हैं कोई HX एसिड है, ठीक है। वीक एसिड मान लीजिए ना CH3COH, CH3COH, जब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग बेस NH4OH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा CH3CONA, और प्लस क्या बनेगा CH3CONA, और क्या बनाएगा, और वाटर बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं K, क्या दिया हुआ है K, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, आपको जो है सर्टेन वीक, अच्छा वीक एसिड का आपको जो है Ka का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, Ka दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, Ka गिवन है, Ka आपके पास है, और K मतलब वीक एसिड के लिए बस दिया हुआ है आपको, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, किसी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लाइट चला गया, दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए जब तक चलता है थोड़ा बता देते हैं इस क्वेश्चन को, तब तक अगर लाइट आ गया तो देखिए CH3COH प्लस NaOH, ठीक है, और CH3CONA प्लस H2O, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। तो बताइए, तो इस रिएक्शन को और हम लोग उल्टा देखेंगे, इस रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स देखेंगे तो क्या है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन तो है। साल्ट को अगर रिएक्शन कराएंगे वाटर से, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ही तो दिया हुआ है, ये तो हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ही दिया हुआ है। ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ से उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे तो हमको जो है 1/KH का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 1/KH का वैल्यू निकाल लीजिए। KH का फॉर्मूला क्या होता है, KW/K, KH का फॉर्मूला क्या होता है, KW/K, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, रेड पेन से लिखते हैं। चलिए KH का फॉर्मूला KW/K, लाइन चला गया बच्चों, थोड़ा कॉपरेट करेंगे। KH का वैल्यू कितना होता है, KW/K। तो यहाँ से जो है हमारा, यहाँ से हमारा देखिए 1/KH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हो जाएगा KA/KW। K का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है, बोर्ड थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम आपको जो है सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करा देंगे, ठीक है बच्चों। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लाइन चला गया है जो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इस क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करवा देंगे। थैंक यू।